जय हिंद। आप देख रहे हैं मित्र टीवी। मैं आर्यन जसवाल बड़ी खबर के साथ उपस्थित हूं। मैं बात करूं जिस तंत्र को आप देख रहे हैं, इस तंत्र से संबंधित आपने एक बहुत बड़ी खबर देखी रही है कि बिजली विभाग में लगभग 70,000 के करीब संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर आज दिनांक 6 जनवरी 2023 से चले जाएंगे। लेकिन स्थितियां यह निर्मित हुई कि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में एक भूचाल सा आ गया है। इस भूचाल को कहीं न कहीं से भांपते हुए ऊर्जा सचिव संजय दुबे जी द्वारा आनंद फानन में 5 जनवरी 2023 की रात लगभग 9 बजे जो संगठन के बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा एक बैठक ली जाती है और बैठक में निर्णय होता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से ऊर्जा सचिव संजय दुबे जी से बात होती है और कहीं न कहीं से 15 दिवस का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा समय मांगा जाता है। उसके लिए ऊर्जा सचिव संजय दुबे जी द्वारा वादा भी किया जाता है कि 15 दिवस के अंदर जल्द ही हम बैठक करवाएंगे शिवराज सिंह चौहान जी से, क्योंकि यह जो मांगे हैं यह कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री लेवल की मांगे हैं। और कहीं न कहीं से एक बड़े आश्वासन के बाद में जो लिखित आश्वासन होता है उसके बाद में जो आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी होते हैं वो कहीं न कहीं से हड़ताल जो होनी होती है उस हड़ताल से वापस आते हैं। अगर 15 दिवस में अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो इसके बाद में पुनः सेम जो इनकी योजना है इसी तर्ज पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी तरह यह हुई कि यह जो हड़ताल थी लगभग पूरे मध्य प्रदेश के लिए इतिहास रचने वाला था और कहीं न कहीं से बड़ा उदाहरण होने वाला था, क्योंकि यह पहली दफा ऐसा बिजली विभाग के लिए था कि जहां ऊर्जा सचिव को बैठक लेना पड़ा और ऊर्जा सचिव को सामने आना पड़ा। स्थितियां यह हुई कि लगभग जिस तरीके से यह हड़ताल की रूपरेखा थी उससे लगभग पूरे हिंदुस्तान में इसकी कहीं न कहीं से उदाहरण दिया जाने लगा है। और यह स्थितियां लगभग पूरे मध्य प्रदेश में कई दिनों से ये देखी जा रही थी कि पूरे मध्य प्रदेश में लगभग अंधेरा छाने की स्थितियां निर्मित हो गई थी, क्योंकि नियमित कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम थी और इसके अलावा जो पूरा तंत्र संभाले हुए थे तो आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी थे। लेकिन गंभीर स्थितियां बनने के बाद में जिस तरीके से निर्णय लेना और कहीं न कहीं से पदाधिकारियों का निर्णय लेना, कहीं न कहीं से उसके बाद में आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर बिजली संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार कितना संवेदनशील होती है और आने वाला ये जो समय है उस समय में देखने को मिल सकता है। ऐसी खास तस्वीरों के लिए आप मध्य प्रदेश टीवी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनके हौसलों के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें लगातार मध्य प्रदेश टीवी उठाता रहता है, जो भी खास अपडेट होता है उसके लिए मध्य प्रदेश टीवी लगातार जाना जाता है। तो देख सकते हैं जिस तरीके से ऊर्जा सचिव संजय दुबे जी द्वारा और पदाधिकारियों द्वारा आप देख सकते हैं चारों तरफ भी मीटिंग चल रही है। मीटिंग में कई खास मुद्दों पर बात होती है और इसके अलावा संजय दुबे जी द्वारा यह बताया जाता है कि यह जो मुद्दा है तो सीएम लेवल का मुद्दा है, इसको सीएम ही समाधान कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश का ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं चारों तरफ सीन है, ये सीन कहीं न कहीं से ये पदाधिकारियों की बैठक का है और इसके बाद में जो पदाधिकारी होते हैं तो बड़ा निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के बाद में वीडियो जारी कर देते हैं। वीडियो जारी करने के बाद में जो आउटसोर्स कर्मचारी संविदा कर्मचारी होती हैं लगातार पुनः अपने काम में वापस आ जाते हैं, सिर्फ इस शर्त पर कि अगर हमारी 15 दिवस में अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो पुनः इससे बड़ा आंदोलन। जो ट्रांसमिशन और जनरेशन के जो साथी हैं वो भी लगातार साथ में रहे हैं, जो छूट गए थे वो लोग भी साथ में आ जाएंगे, क्योंकि यह जिस तरीके से ये आंदोलन की जो रूपरेखा है इससे लगभग सभी कर्मचारियों के हित की बात हो रही थी, इसलिए सभी कर्मचारियों ने लगातार साथ दिया है, समर्थन दिया है। इससे कहीं न कहीं जो संगठन की जो छवि है लगभग पूरे मध्य प्रदेश में एक बेहतर तरीके से देखा जा रहा है। और जिस तरीके से लगभग आउटसोर्स संविदा कर्मचारी लगातार पदाधिकारियों को बधाई दे रहे हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को कहीं न कहीं से जिस तरीके से ये ढेमका सोर्स फलाना सोर्स की जो बातें उनको द्वारा कहनी पड़ी थी उस पर लगभग शर्मिंदगी जरूर महसूस होगी। और मैं शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जिनके बलबूते पूरा विभाग तंत्र चल रहा है तो आखिर इनकी जो मांगे हों, इनकी जो 2 सूत्री मांगे हैं केवल संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको विभाग में संविलियन, तो आखिर इसमें क्या देरी है? इन तस्वीरों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर बताना भूलेगा। इसे याद है टीवी। मैं आर्यन जसवाल, जय हिंद।